भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए। विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा के प्रति भी, कि सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था। कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं। उनकी गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां, अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है। और इतना पर्याप्त निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है। और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हम मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें बेपर्दा कर दें। और ऐसे तत्वों का कहीं समाज में रहते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पूरी तरह बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। न जाने कौन व्यक्ति बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और जनता की जागरूकता, और खासतौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें वार्ड स्तर पर काम करना है, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है, उनके संपर्क बहुत सघन होते हैं।
वे इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और बड़ी घटना को टाल सकते हैं, और उस बड़ी घटना को टालने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिशा से आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का कार्यक्रम, पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटने का कार्य चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब विकास की ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर महानगर को मिल रही हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, और मेरा यही आग्रह होगा कि योजना बनाते समय हम जनता की प्राथमिकता को जरूर ध्यान में रखें। जनता की पहली प्राथमिकता क्या है? योजनाएं सभी पूरी होंगी, लेकिन प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम उन योजनाओं को बनाते हैं और समयबद्ध ढंग से उन योजनाओं को आगे बढ़ा देते हैं, तो समयबद्ध ढंग से बनने वाली इन योजनाओं का लाभ एक तो राजकोष पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, अनावश्यक रूप से किसी परियोजना में लेट राजकोष पर अनावश्यक बोझ तो है ही, लेकिन साथ साथ जनता को भी मिलने वाली सुविधाओं को से उन्हें वंचित करने जैसी स्थिति हो जाती है। और इसलिए सदैव इस बात के लिए सतर्क रहते हुए कि किसी को भी हम लोग समयबद्ध ढंग से कार्य करने में विचलन की छूट न दें। कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं को और हमारी जिम्मेदार संस्थाओं को उठाना पड़ेगा। अगर ये कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हैं तो फिर हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ पा सकता है। तीसरा, पात्रता की चयन की स्थिति हमारी जिम्मेदारी बनती है। आवास सरकार सबको दे रही है, हर गरीब को पात्रता के हिसाब से आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में तो इसमें काफी शिथिलता दी गई है, और मैं चाहूंगा कि जो नए क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में जुड़े हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी नगर के अंदर नगर महानगर का दायरा तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जहां पर बिजली बांस की बल्लियों में दी जाती थी। आखिर बांस की बल्लियां हटी और आज वहां पर विद्युतीकरण का लाभ हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। जल जमाव की समस्या के समाधान का भी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर के उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बरसात के समय में जो मोहल्ले जल जमाव से युक्त हो जाते हैं, जल जमाव से उन लोगों को वहां पर राहत मिल सके। बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मोहल्लों से जुड़ी हुई, वार्ड से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान भी समयबद्ध ढंग से हम आगे कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज नगर निगम ने 237 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। मैं नगर निगम के महापौर, उप सभापति, सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त और पूरी नगर निगम की कार्यकारिणी समेत आप सभी को, पूरे नगर महानगर वासियों को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास है कि विकास के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ करके न केवल विकास को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए जो भी सावधानियों सतर्कता बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश शासन ने समय समय पर अपील की है, हम सब उसका पालन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।